सभी को प्राप्त हुआ है। ऐसे अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, काशी से पधारे जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य जी महाराज, वेदांती जी महाराज, काशी से ही पधारे जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, बाबा मस्तनाथ मठ रोहतक के श्री महंत पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के माननीय विधायक श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, वशिष्ठ आश्रम अयोध्या धाम से पधारे पूज्य महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, पूर्व सांसद, जूनागढ़ गुजरात से पधारे पूज्य महंत श्री शेरनाथ जी महाराज, अखिल भारतीय भारतवर्षीय अवधूत वेग भारत पंथ योगी महासभा के हमारे महामंत्री और हरिद्वार से पधारे श्री महंत चेताईनाथ जी महाराज, बोध से पधारे गुजरात से पधारे श्री महंत योगी देवनाथ जी महाराज, श्री दिगंबर अखाड़ा अयोध्या की परंपरा की उपस्थिति और वहां के श्री महंत श्री राम लखन दास जी महाराज, इस मंच पर उपस्थित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री राजेश मोहन सरकार जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, सैजनवासी विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पूज्य संतजन, सभी विशिष्ट अतिथिजन, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और संबद्ध संस्थाओं के सभी प्रधानाचार्य, प्रभारी और अन्य आचार्यगण, उपस्थित सभी महानुभाव और प्यारे बच्चों, आज जब हम गोरखपीठ के इन पूज्य आचार्य द्वय की साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह कार्यक्रम में यहां पर एकत्र हुए हैं, पिछले एक सप्ताह से अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से यह समारोह गत वर्ष की भांति ही निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि है और इस स्मृति में उनकी पुण्य स्मृति को बनाए रखने के लिए गोरखपीठ अपनी उस परंपरा के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने के लिए
न केवल पीठ के माध्यम से बल्कि पीठ से संबद्ध संस्थाओं के माध्यम से भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। सभी संस्थाओं में कोई न कोई कार्यक्रम आयोजित है और इन पूज्य संतों की उपस्थिति भी उन कार्यक्रमों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी के प्रति कुछ आग्रह करने और उनका मार्गदर्शन करना ही है। इन सब के पीछे का उद्देश्य भी एक ही है कि हम अपनी परंपरा से कुछ सीखें। ये हमारी विरासत थी और उसका महत्व क्या होता है। जब हम भारत की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला, ये वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर वह क्षेत्र पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज भरत के पुत्र के नाम पर, उनके पुत्र तक्ष के नाम पर तक्षशिला पड़ा और तक्षशिला में दुनिया का सबसे पहला मान्य विश्वविद्यालय था। ये वही विश्वविद्यालय है जिसने पाणिनि के व्याकरण को इसी विश्वविद्यालय से वो आगे बढ़ा। यही विश्वविद्यालय है जिसने सुश्रुत और चरक जैसे आयुर्वेद के जनक पैदा किए थे। आयुर्वेद हो, व्याकरण हो, अर्थशास्त्र हो, राजनीतिक शास्त्र हो या फिर कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नवाचार और शोध होने हैं, इन सब का दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला उसका एक केंद्र हुआ करता था। कहते हैं वहां पर उसी विश्वविद्यालय के एक स्नातक के रूप में विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद के मर्मज्ञ जीवक भी थे। जब वे अध्ययन कर रहे थे कई वर्षों तक उन्होंने उस विश्वविद्यालय में वहां के योग्य आचार्यों के सानिध्य में आयुर्वेद की शिक्षा ली। शिक्षा लेने के बाद जब वह कई वर्ष हो गए उनको, उनके मन में आया कि मैं क्यों ना अपने देश को वापस जाऊं, यानी अपने वापस क्यों ना जिस क्षेत्र के थे वहां पर आकर के क्यों ना फिर अब इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। तो उन्होंने अपने आचार्य के पास गए और आचार्य से कहा कि मैं बहुत वर्ष हो गए हैं मुझे यहाँ आयुर्वेद में जानते हुए सीखते हुए, मैं चाहता हूं कि मैं इसको समाज को भी दूं, लोक कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दूं। तो कोई भी शिष्य जब अपना शिक्षा का कार्यकाल यानी अध्ययन पूरा करने के बाद जब वापस अपने घर को जाता था तो आचार्य के द्वारा उसकी एक परीक्षा ली जाती थी। तो परीक्षा के रूप में जब उनके आचार्य ने उनसे कहा कि ठीक है आपको जाना है तो एक बात का ध्यान रखो कि जाओ सामने जो वन है इस वन में जाकर के देखो ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसमें औषधीय गुण न हो। कहते हैं जीवक गए
15 दिनों तक वह वन के एक एक कोने को उन्होंने छाना और वापस आकर के उन्होंने अपने आचार्य से कहा कि कोई भी ऐसी वनस्पति मुझे नहीं मिली जिसमें औषधीय गुण न हो। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा सब में कुछ न कुछ औषधीय गुण हैं, और इसीलिए तो भारतीय मनीषा ने कहा कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलो अनौषधय, और अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। यानी कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो। अगर अक्षर मंत्र नहीं बन पा रहा है, अगर वनस्पति में औषधीय गुण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और अयोग्यो पुरुषो नास्ति, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, कोई भी अयोग्य नहीं है। अगर मनुष्य अयोग्य है तो मान के चलिए कोई योग्य योजक नहीं मिला है। योग्य योजक यानी योग्य गुरु के रूप में, योग्य गुरु के अभाव में ही ये हो सकता है। अगर योग्य गुरु मिले तो मनुष्य अयोग्य नहीं हो सकता। योग्य आचार्य मिले, आयुर्वेदाचार्य मिले, कोई वनस्पति ऐसी नहीं जिसमें औषधीय गुण न हो, और कोई योग्य आचार्य मिल गया तो हर अक्षर को अपने आप में वो मंत्र में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हमारे ऋषि परंपरा ने, भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत के संतों की परंपरा ने उसी योजक के रूप में समाज की भूमिका का, अपनी सामाजिक और आध्यात्मिक भूमिका का निर्वहन किया। याद करिए महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, उनका जन्म मेवाड़ के उस इतिहास प्रसिद्ध कुल परंपरा में हुआ जिसने कभी विदेशी ताकतों के सामने कोई समर्पण नहीं किया। वे जूझते रहे, लड़ते रहे, और अंततः किसी कालखंड में मेवाड़ से जुड़े हुए जितने भी दुर्ग और किले विदेशी आक्रांताओं ने अपने कब्जे में लिए थे, महाराणा प्रताप ने अपने जीते जी सबको वापस ला करके भारत की हिंदुआ सूर्य की उस पताका को फिर से अनंत काल तक आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा दी। महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज उस परंपरा से गोरखपीठ में आए, लेकिन नहीं आकर के केवल साधु का बाना पहन करके अपने आध्यात्मिक उन्नयन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना। धर्म के जो हेतु हैं, अभ्युदय के लिए भी और निश्रेयस्य के लिए भी, यानी सांसारिक उत्कर्ष के लिए भी हम काम करेंगे और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भी कार्य करेंगे, जिससे मुक्ति मिल सके, जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। इन दोनों को साथ लेकर के चलने वाला ही सच्चा साधु हो सकता है, सच्चा ऋषि हो सकता है। और यही कार्य गोरखपीठ की इस परंपरा ने महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम पर, पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज के नाम पर किया। साधु अकेले होगा, पूरा समाज ही उसका परिवार है, पूरा राष्ट्र ही उसका कुटुंब है।
सनातन धर्म ही उसकी जाति है। जब इस ध्येय के साथ वे कार्य किए तो संतों का संकल्प क्यों चरितार्थ होता है? इसलिए होता है, उनका संकल्प मूर्त रूप इसलिए लेता है क्योंकि उसमें एक पवित्रता छुपी होती है, उस संकल्प में एक दृढ़ता छुपी होती है, उनकी साधना का अंश घुला होता है। और उन्होंने संकल्प लिया था गोरखपुर में शिक्षा का एक केंद्र बनना चाहिए। साधन नहीं थे, देश गुलाम था। 1932 में उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी। गोरखपीठ के पास साधन नहीं थे, लेकिन गोरखनाथ मंदिर को सनातन धर्म के एक वैभवशाली मंदिर के रूप में स्थापित करना है। और मुगल कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं ने अगर हमसे कुछ छीना है तो उसको वापस लेकर के हम उसकी पुनर्प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर और उससे जुड़ी हुई पूरी संपत्ति को गुलाम भारत में ही वापस लेकर के गोरखनाथ मंदिर को भी भव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि हमें गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है। तो गोरखपुर में उस समय गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनाने की जब बात आई तो मांग करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जब देने की बात आई तो उस समय बहुत सारे लोग पीछे हट गए। सेंट एंड्रूज कॉलेज भी यहां गोरखपुर में था, महाराणा प्रताप कॉलेज और सेंट एंड्रूज कॉलेज थे। आजादी के पहले दोनों साथ साथ थे कि हां मिलकर के विश्वविद्यालय बन जाएगा, हम राज्य सरकार को दे देंगे प्रॉपर्टी। लेकिन जब स्वतंत्र भारत में 1950 में संविधान अंगीकार किया गया तो सेंट एंड्रूज कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थाओं को विशेष अधिकार प्राप्त हो गए, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। फिर गोरखपीठ को कुछ समय लगा एक और कॉलेज बनाने में। जब 2 कॉलेज बने और राज्य सरकार की मांग के अनुरूप प्रॉपर्टी जुटा दी गई, तब राज्य सरकार को दिया गया। फिर गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, गोरखपुर विश्वविद्यालय वहां से बनता है। बालिकाओं की शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए गोरखपुर। उन्होंने महाराणा प्रताप महाविद्यालय, महाराणा प्रताप बालिका विद्यालय, ये सभी स्थापित करने के साथ उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहे। और उनका संकल्प था कि अयोध्या में गुलामी के प्रतीक उस ढांचे को हटा करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उन आचार्य द्वे का वह सपना साकार होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होता है। कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के इस कार्य के साथ अभिभूत न होता हो। अगर वह अभिभूत नहीं होता है और अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है। क्योंकि ये सनातन गौरव का प्रतीक है, भारतीय गौरव का प्रतीक है कि हमने आक्रांताओं की निशानी को मिटाया है और भारतीयता के गौरव को फिर से राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की पुनर्स्थापना का कार्य स्वतंत्र भारत में हो पाया है। और यह कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आज अयोध्या में हम सब देख रहे हैं। ये संतों का ये संकल्प है, पूज्य संतों के इस संकल्प का जो संकल्प उन्होंने लिया, जिसके लिए संघर्ष किया, उन सभी पूज्य संतों के संकल्पों का ही परिणति है कि वे संकल्प एक एक करके पूरे हो रहे हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे यहां इतनी बड़ी संख्या में पूज्य संत हैं। कोई मैं और मेरा की बात नहीं कर रहा, कोई ये नहीं कह रहा कि मेरे लिए ही सब होना चाहिए,
मेरे परिवार के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनका परिवार अपना व्यक्तिगत तो कोई परिवार ही नहीं, ये समाज ही उनका परिवार है, सनातन धर्म ही उनकी जाति है। और उन सबको लेकर के चलने, उन सबको अपने साथ जोड़ने की जो सामर्थ्य है वो पूज्य संतों के ही सानिध्य में होगी। और आज गोरखपीठ अपने आचार्य देव की उन स्मृति को उसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुझे प्रसन्नता है, पिछले एक सप्ताह से लगातार ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं। और जैसे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे ही कार्यक्रम आज उन सभी 52 संस्थाओं में भी एक साथ चल रहा है, जहां पर जो महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने, महंत अवैधनाथ जी महाराज ने, या उनकी प्रेरणा से जो संस्थान गोरखपीठ के द्वारा स्थापित हुए, उन सब में भी इस प्रकार के कार्यक्रम करके उनका पुण्य स्मरण किया जा रहा है, जिससे वर्तमान पीढ़ी उनके योगदान का स्मरण भी कर सके, उससे प्रेरणा भी प्राप्त कर सकें। और जो हम प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को एक संकल्प दिया है विकसित भारत का, विकसित भारत ये केवल एक राजनीतिक संकल्प नहीं है, ये भारत का मंत्र है। भारत को उस भारत के रूप में जो विश्व गुरु के रूप में स्थापित था, जिसने दुनिया के अंदर भारत की ताकत का एहसास कराया था, क्या ज्ञान में, क्या विज्ञान में, क्या अर्थशास्त्र में, क्या समाजशास्त्र में, क्या जीवन के किसी भी क्षेत्र में, जिसने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा करके विश्व बंधुत्व के उस भाव के साथ जोड़ने का कार्य किया था, जिसमें पूरा भारत, पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एक परिवार के रूप में जुड़ती है। और यह भारत की दृष्टि है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को, ये जो आपस में लड़ रहे हैं दुनिया की ताकतें, ये आपस में लड़े ना, ये केवल भारत ही कर पाएगा इसको रोकने का काम। और वो तभी जब भारत शक्तिशाली होगा, भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा। आत्मनिर्भर का मतलब हर भारतवासी आत्मनिर्भर होंगे, हर भारतवासी विकसित होगा, हर भारतवासी के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर भारतवासी को उस संकल्प के साथ जुड़ना होगा। और संकल्प अगर हमारा शुद्ध है, निश्चल है, अंतःकरण के भाव से लिया गया हो तो अवश्य पूरा होता है। तो विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए इन संतों का मार्गदर्शन, उन पूज्य संतों की प्रेरणा, उनका आशीर्वाद हम सबका एक पाथेय शरीर से रहा है, आगे भी रहेगा। इस विश्वास के साथ मैं युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर और राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज की 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर इन पूज्य संतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मंचस्थ जितने भी हमारे पूज्य संतजन हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज, जगत गुरु श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य पूज्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, रोहतक से पधारे श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, श्री महंत शेरनाथ जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे वशिष्ठ भवन आश्रम के श्री महंत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, और जितने भी हमारे पूज्य संतजन हैं, इन सभी पूज्य संतजनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभारी हूं कि उन्होंने समय निकाल करके इस पूरे कार्यक्रम में भागीदार बने। और इस कार्यक्रम अनवरत एक सप्ताह से चल करके आज सायंकालीन सत्र में फिर से
कथा का आयोजन, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन होगा और कल पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की पावन पुण्यतिथि के कार्यक्रम के साथ हम यहाँ पर फिर से जुटेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति भी मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।